Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Today we will study exponents power. This is our new chapter. इसके पहले मैंने आपको रैशनल नंबर कंप्लीट करवाया है. प्रीवियस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें रैशनल नंबर आपको करवाया है और उसमें आपके रैशनल नंबर से रिलेटेड सम्स भी करवाए हैं. ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट्स पावर्स. ये जो चैप्टर है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा 8th क्लास में स्टार्ट होता है और ये चैप्टर 9th में 10th में और उसके आगे भी क्लासेस में इसका एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में आपको ये मिलेगा. ठीक है, आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको इसके एक एक चीज कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए. मैं एकदम स्टार्टिंग से 0 लेवल से स्टार्ट करती हूँ ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसको कुछ आ ना रहा हो. ठीक है, इसलिए मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ. कोई भी टॉपिक हो तो इसलिए मैं इसको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करके आपको समझाऊंगी. ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए लर्नर्स. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए. सब्सक्राइब करने के बगल में आपको एक बेल आइकन आएगा, उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. मेरा ये वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हर वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन ऑफ द डे पूछती हूँ, यानी कि वीडियो से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछती हूँ. वो क्वेश्चन आप जरूर देखिए और उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए. ठीक है, सभी बच्चों के आंसर का मैं वेट करूंगी. आप सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है मुझे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एक्सपोनेंट्स पावर. If x is a real number and n is an integer, then x into x into x n times equal to x की power n, where x की power n is called an exponential expression with base x and x raised to the power n. यानी कि अगर कोई भी नंबर x है जो कि हमारा एक रियल नंबर है. ठीक है, मान लीजिए कोई एक हमारा रियल नंबर x है और n है वो एक इंटीजर है. n क्या है? एक इंटीजर है. x एक रियल नंबर है. तो अगर हम जो रियल नंबर हमारा x है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, x इंटू x कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं? n टाइम्स तक. तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर n. ठीक है, वेयर x की पावर n यानी कि यहाँ पे x की पावर n यानी इस फॉर्म में अगर कोई भी चीज लिखी होती है तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है. इस पावर में अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस में कुछ भी लिखा होता है तो हम इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस. और इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं x रेज टू द पावर n. इसको क्या पढ़ेंगे? x रेज टू द पावर n. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट. ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ. जैसे हमने कहा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, तो अब आपने देखा यहाँ 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना. तो हम इसको एक्सपोनेंट्स में कैसे लिख सकते हैं? 2 और ये कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5. तो 2 की पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5. ओके, समझ में आ गया. तो ये हम इसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. ठीक है, और ये जो हमारा 2 लिखा हुआ ये 2 हमारा बेस होता है. इस अगर मैं कहूं कि इसमें बेस क्या है तो इसमें बेस है हमारा 2. ओके, तो 2 हमारा बेस है और 5 हमारा क्या है? पावर है. 2 की पावर 5. अभी हम देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लॉज क्या क्या है हमारे पास. तो हम फर्स्ट देखेंगे हमारा प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? if a की पावर n m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n. यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे लॉज हैं. पहला हमारा है प्रोडक्ट लॉ. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? जब हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है हमारा उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, है ना. इसके पहले भी हम लोग ने इस पर सम्स किए हुए हैं. तो प्रोडक्ट नाम से ही पता चला है कि यहाँ मल्टीप्लाई करना है. तो यानी कि जब भी दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो है हमारे, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखिए हमारा क्या हो जाएगा. यानी a की पावर अगर m इंटू a की पावर अगर हम n करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? a की पावर m प्लस n. यानी आपको ये याद रखना है अगर मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स होते हैं तो इनके जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. ठीक है,
जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं 3 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 5। 3 की पावर हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस 5, ठीक है। यानी कि 3 की पावर 4 प्लस 5 हमारा क्या होता है 9, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 9। प्रोडक्ट लॉ बहुत ही इजी था, यानी अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये हमारे बेस सेम रहना चाहिए, आपको याद देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ए है और ये भी हमारा क्या है ए है, यानी अगर बेस सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती हैं अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट लॉ था, ठीक है। अभी हम अपना देखते हैं सेकंड है कोशेंट लॉ। कोशेंट से आपको नाम से पता चल गया कि इसमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इफ ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, यानी ए की पावर m और ये डिवाइड हो अगर ए की पावर n से, यहाँ भी ध्यान दीजिए बेस हमारी क्या है सेम है, बेस है ना ये a और a बेस हमारे सेम है और ये डिवाइड में है। तो अगर बेस सेम हो और ये डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी माइनस हो जाती है, ठीक है। तो a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ये n ऊपर आएगा, ठीक है। ये ऊपर आएगा जब ये ऊपर आएगा तो ये माइनस की पावर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है, अगर हम इसको नीचे लेकर जाते हैं यानी m को a की पावर m अगर हम नीचे ले जाते हैं तो अभी भी ये डिवाइड में है, तो यहाँ प्लस का m है और जैसे ही ये नीचे जाएगा तो a की पावर n तो पहले से ही था माइनस m हो जाएगा, ये पावर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हम लोग करते थे तो पावर ऐड हो जाती थी और जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ओके। जैसे कि एग्जांपल देखिए 2 की पावर 12 और 2 की पावर 7, तो यहाँ पर पावर ये 12 और 7 है, ठीक है, ये डिवाइड फॉर्म में है। तो इसे हम क्या करेंगे, जब ये 2 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो बेस दोनों के ही 2 हैं, तो बेस तो 2 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 7, सॉरी 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 और 12 माइनस 7 हमारा क्या होता है 5 होता है, यानी कि 2 की पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5। 2 हमारे यहाँ बेस है, पावर हमारा 5 है। बहुत इजी है ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, अगर 5 की पावर 6 है और 5 की पावर नीचे अपॉन में 13 है, तो अगर हमें इसको नीचे लेकर आना है तो यहाँ ये प्लस का है, अगर ये नीचे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 1 बचेगा और ये नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो ये 1 है, ये अपॉन में बेस तो सेम है हमारे तो 5 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 माइनस 6 और 13 माइनस 6 हमारा क्या होता है 7, तो ये हमारा जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर 7, ओके। अभी हमारा थर्ड देखते हैं पावर लॉ क्या होता है। पावर लॉ भी नाम से पता चल रहा है, अगर कोई ये हमारे पास एक्सपोनेंट है और उसकी कोई पावर मल्टीप्लाई में इस तरह से पावर हो, है ना, तो क्या होता है, यदि देखिए इस तरह की कोई क्वेश्चन है आपका a की पावर m की पावर n, ठीक है, पावर फॉर्म में है, अगर दो पावर फॉर्म में है तो इसे हम क्या करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं मल्टीप्लाई, यानी इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। अगर कोई भी साइन यहाँ नहीं लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, m इंटू n। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 5 की पावर 2, तो यहाँ पावर फॉर्म है ना, तो हमें पावर लॉ लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 टू ज़ा 10, तो 3 की पावर 10 यानी 3 रेज टू द पावर 10। बहुत इजी था, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ हमारा प्रोडक्ट लॉ क्या होता है। प्रोडक्ट लॉ में जब हम बेस हमारे सेम है और हमें मल्टीप्लाई में करना है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। कोशेंट लॉ क्या होता है, अगर हमारा बेस सेम है और ये कोशेंट फॉर्म में यानी डिवाइड फॉर्म में है तो ये हमारी पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। थर्ड हमारा है पावर लॉ। पावर लॉ यानी अगर हमारा कोई एक्सपोनेंट है और उसका कोई पावर दिया हुआ है तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, ओके। आपको अगर ये समझ में आया तो आपको अभी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगी, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ये समझाना है, ठीक है, इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ओके। थैंक यू।